जब मैंने नीट 2021 देकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने का सोचा, तब मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे। लाइक पेरेंट्स अलाउड है कि नहीं, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता होगा, ये कितना लंबा प्रोसेस होता होगा, एंड एडमिशन कैंसिल होने का कौन कौन सा रिस्क है। आई नो कि आप सभी के माइंड में भी ये सारे डाउट्स है। तो आई कैन गारंटी कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखो तो आपका हर छोटा से बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथली होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई एम बिपाशा बोस, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट, बांकुरा शमिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, अगर आपको वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज चाहिए तो पहली बात तो कि या तो आप एआईसी से आ सकते हो या फिर आप स्टेट कोटा से आ सकते हो, बट जो एडमिशन प्रोसेस है सबके लिए सेम ही रहेगा। सो बिगिन करते हैं। एडमिशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है उससे लेकर आपका एडमिशन स्टार्ट होता है अलॉटमेंट लेटर से। आपने काउंसलिंग कर ली होगी, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा कॉलेज की तरफ से कि हाँ, यू हैव बीन अलॉटेड दिस 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 कॉलेज। तो तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे को इस कॉलेज में जाना है एडमिशन करने के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि अलॉटमेंट लेटर आएगा। जब मेरे टाइम पे मैंने काउंसलिंग करा था, फिर अलॉटमेंट लेटर आया, उसके जस्ट नेक्स्ट दिन से ही एडमिशन शुरू हो गया था। तो मेक श्योर कि अगर आपको कहीं पे भी कॉलेज चाहिए, आपके रैंक के आसपास आपको कॉलेज जो भी आपको लग रहा है कि आपको मिल सकता है, आप वहाँ का हर चीज़ अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, जस्ट अभी शाम को मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला एंड नेक्स्ट डे से मेरा एडमिशन शुरू हो चुका था। तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला था कुछ भी करने का। तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने पहले ही बना लिया था, जो भी बॉन्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, क्योंकि मेरा घर कॉलेज से बहुत दूर है। तो सबसे पहली दिक्कत जो मुझे हो रही थी वो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कॉलेज तक ट्रैवल कैसे करके जाऊँ। तो इसीलिए अभी आपके पास जो भी टाइम है, आई वुड से कि आप कॉलेज का हर एक चीज़ पता करके रखो कि वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाना है, कौन कौन सी ट्रेन्स अवेलेबल है, किस रूट से आपको जाना सबसे बेटर रहेगा, सब कुछ आप अभी से पता करके रख लो। एंड अलॉटमेंट लेटर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक का ही टाइम दिया गया था कि आपको लाइक मेरे को अलॉटमेंट लेटर आया 14th को एंड मेरा एडमिशन स्टार्ट हो गया 15th से। 15, 16 एंड 17, बस 3 दिन में मुझे वहाँ पहुँचना भी था एंड फिर एडमिशन करना भी था। बहुत हेक्टिक हो गया था। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा ट्रेन जाता है वहाँ तक। एक ही ट्रेन मिली थी मुझे जो मेरा डेस्टिनेशन तक जाता था, बट वो उस वीक अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत सारा ऐसा दिक्कत हो गया, फिर मुझे ब्रेक जर्नी करना पड़ा। एंड कुछ लोगों से जानने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, एक ट्रेन है जो बर्धमान तक जाती है, फिर बर्धमान से फिर दुर्गापुर जाना पड़ेगा एंड दुर्गापुर से फिर बांकुड़ा जाना पड़ेगा। तो इट वाज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड टाइम टेकिंग भी है। तो 3 दिन इज़ नॉट इनफ, इसलिए एडमिशन के पहले ही सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया था। फिर सेकंड स्टेप है कि हाँ, हम पहुँच गए। अभी कॉलेज के अंदर जाने के बाद क्या होता है? जब मैं गई थी कॉलेज अपना, मैं बहुत जल्दी ही पहुँच गई थी एंड उसके बाद हम लोगों को वेट करना पड़ रहा था 2-3 घंटा, क्योंकि हम लोग सुबह पहुँच गए थे एंड एडमिशन स्टार्ट होने को था 10 से 11 बजे के बाद। तो फिर तब तक हम लोगों ने बाहर वेट किया, बहुत सारे लोग थे, दिमाग में बहुत सारा ऐसा डाउट्स था कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, बहुत डर एक था। तो उसके बाद जैसे सब लोगों को देखा कि सबके पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं सब लोग। फिर एडमिशन के टाइम मैंने देखा अपना कॉलेज देखने के बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई थी कि हाँ, हम मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग है। सबसे पहले हम लोग कॉलेज एंटर कर रहे थे, तो पेरेंट्स अलाउड है ओनली अप टू अर्न लिमिट। आपको पेरेंट्स के साथ बस एलटी में बिठाया जाएगा सबसे पहले बात। फिर वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि नंबर 1, एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया जाएगा आपको, उसके हिसाब से आपको सब कुछ अरेंज करना होगा। तो आई वुड से 2-3 कॉपीज आप रख लो जेरोक्स करवा के, एंड फोटो आपको रखना चाहिए, कम से कम 6 से 10 फोटोज आपके पास होने चाहिए। एंड उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल एंड जेरोक्स होना चाहिए। तो आपको एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। तो वो आप कर लेना वहाँ बैठ के, आप सब लोग एक ही साथ बैठ सकते हो वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड बात, आपको वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा। हाँ, ये चीज़ बच्चों को नहीं पता होता है कि वेरिफिकेशन फॉर्म क्या है। वेरिफिकेशन फॉर्म इज़ एन एप्लीकेशन टाइप का फॉर्म है जो आपको कॉलेज में एंटर करने के बाद दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सब कुछ फिल करना पड़ेगा एंड वो कुछ 2-3 पेज का होगा। तो आपको फिल करना पड़ेगा वहाँ बैठकर, आपके पेरेंट्स के साथ सब लोग एक साथ बैठकर फिल करो। फिर उसको आपको वो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के साथ ही वो सबमिट करना पड़ेगा। तो फिल करने से पहले आप अपना सीनियर, जो भी आपके आसपास
मौजूद होंगे उस टाइम, सीनियर्स गाइड करते हैं एडमिशन के टाइम, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो तब आप सब सही से फिल कर लेना एंड देन आपको उसको एक साथ रखना होगा। एंड और एक डाउट आता है कि बॉन्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसमें कुछ कुछ मिसिंग रहता है आपका, जो कि आपको पहले नहीं पता होता है। तो वो आप कॉलेज में जाने के बाद भी फिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद अपना कॉलेज का नाम एडमिशन के दिन ही फिल किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। 4, आपको सबमिट करना पड़ेगा अब। एंड दिस टाइम आपका पेरेंट आपके साथ अलाउड नहीं किया जाएगा। तो पापा को बाहर रुकने को बोला गया था एंड हम सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा करा दिया गया था। हम सबको एक एक करके स्टूडेंट सेक्शन जाना था। स्टूडेंट सेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होगा एंड वहाँ पे आपका सब कुछ वेरीफाई करा जाएगा। तो वहाँ पर आपको अकेले जाना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स। एंड वहाँ जाने के बाद आप सबका वो लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, सही है कि नहीं है, कुछ भी है जो भी है। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ड्यूरिंग दैट टाइम वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है, कौन से ईयर में एचएस पास किया हुआ है। तो ऐसा छोटा मोटा सवाल पूछा जा सकता है। एट दैट टाइम यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड बोल्डली जो भी सही आंसर है आप दे दो। एंड और एक डाउट है अपग्रेड एंड डिग्रेड के बारे में। तो डिग्रेडेशन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अपग्रेडेशन के बारे में वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपको अपग्रेड करवाना है कि नहीं है, तो आप बोलना कि हाँ मुझे अपग्रेड करवाना है। एंड अगर आपको डाउट है और भी कुछ, तो आप वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ना, जब आपका वेरीफाई हो रहा होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, क्योंकि वो लोग ना बहुत हड़बड़ा के आपसे मांगेंगे कि ये दो वो दो। हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा रूड बिहेव करे, बट डरना नहीं है, बिकॉज इट इज़ देयर वर्क। एंड अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी के हो, या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आपके पास है, तो आपको अलग से फिर वेरीफाई करने के लिए एक लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अदर देन द नॉर्मल वाला वेरिफिकेशन। तो आपको 2 बार वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर आपका सब कुछ वेरीफाई हो गया है, नाउ कम्स द फाइनल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज एडमिशन। अभी एडमिशन करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि है ओनली 6583 रुपीज़। तो आपको इतना अमाउंट पे करने के बाद वो लोग रिसीप्ट देंगे, फिर स्लिप मिलेगी आपको। एंड उसके साथ साथ आपका कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लोग रख देंगे हमेशा के लिए। उसके बारे में भी आपको एक रिसीप्ट मिलेगी जिसमें सब कुछ मेंशन किया होगा। तो इसके साथ आपका एडमिशन प्रोसेस एंड हो जाता है। वो जो अमाउंट आपने पे किया, एंड उसके अलावा भी आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है, बट एडमिशन के लिए वो कंपलसरी नहीं है। वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा स्टूडेंट यूनियन को। अगर आपको फ़ी वाला डिटेल जो देखना है, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट यूनियन होता है हर एक कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको मे बी 1-2 हज़ार का रुपये से पे करना पड़े। दैट इज़ एन एक्सेप्शन। एडमिशन वाला ओनली 6583 रुपीज़ ही है। एंड जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपका रख लिया है, अगर आपको वो मिड वे में कभी चाहिए होता है, तो अगर आपको कॉलेज छोड़ना है हमेशा के लिए, अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो आपको 1 लाख रुपए का फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। बहुत सारे लोग वापस से नीट देते हैं एंड कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। उस केस में उनको भी 1 लाख रुपए का देना पड़ता है एंड आप उनका फिर डॉक्यूमेंट वापस मिल जाता है, दूसरे कॉलेज में वापस एडमिशन कर लेते हैं वो लोग। तो या दैट वाज इट अबाउट द प्रोसेस नाउ। तो मान लेते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, आपने फ़ी सबमिट कर लिया एंड सब कुछ आपने आपको मिल चुका है, रिसीप्ट वगैरह सब कुछ आपका हो चुका है। तो एडमिशन डन, आप अभी खुशी-खुशी अपने घर वापस जा सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कौन-कौन सा रिस्क है जिसमें आपका एडमिशन कैंसल हो सकता है। तो अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड है, आपका एडमिशन कोई भी कैंसल नहीं कर सकता। तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड कब होगा? जब आपके पास कोई डोमिसाइल बी होगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगी, बट आपके पास वो नहीं है या कुछ मिसिंग है। तो इन दैट केस मैं कहूँगी कि WBMCC में जाओ, जो बुलेटिन वहाँ पे देते हैं अच्छे से पढ़ लेना, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किससे साइन करवा के जाना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाओ। एंड मैंने भी डॉक्यूमेंट वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखने के बाद तो यू हैव 100% कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये कोई कैंसिल नहीं करवा सकता, अगर आपका खुद का डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो। एंड मान लो कि कुछ गड़बड़ हुआ भी, फिर भी आपके पास 3 दिन का तो टाइम है ही। आप
उन 3 दिन में कभी भी आके वापस से सब ठीक करके एडमिशन कर सकते हो। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना उस चीज़ के लिए। एट दिस टाइम आपको क्या करना चाहिए? अभी तो बस आपका एग्ज़ाम ही ओवर हुआ है, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है, काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, 2 महीने का तो इट विल टेक। तो तब तक आप कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर, वहाँ कैसे पहुँचना है, रहने का, खाने का तो वहाँ जाकर ही देख लेना, बट थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पहले से पता करके जाना। एंड जो भी बॉन्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, सब कुछ आप बना के रख लो, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड बहुत सारों का डाउट होता है कि अभी तो प्रोफोर्मा अपलोड भी नहीं हुई है, तो क्या मैं पुराने वाला प्रोफोर्मा में ही कर सकती हूँ? तो येस, यू कैन डू। मेरे टाइम पे भी कोई प्रोफोर्मा लेटेस्ट वाला अपलोड हुआ नहीं था, मैंने अपना पुराना वाला से ही कर लिया था, तो सेम ही रहता है हमेशा। द ओनली थिंग विच कैन ऑल्टर इज आपका कॉलेज। तो कॉलेज का नाम तो आप पहले से नहीं पता करके रख सकते, तो उसके लिए आप ब्लैंक छोड़ दो, वो बाद में भी फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखो, एंड उसका जेरोक्स करके रखो 3-4 कॉपीज, एंड फोटोग्राफ्स भी आप क्लिक करके रखो। एंड एट दिस टाइम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो लॉन्ग जर्नी है 2-3 महीने का, कॉलेज मिलने तक का, एडमिशन तक का, सब कुछ का, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। तो इस टाइम में आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वो करके रखो। मेरे चैनल से लिंक्ड रहो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहे। एंड आई कैन अश्योर यू कि मेरा हर एक वीडियो देखने के बाद आपका डर प्लस आपका डाउट सारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपका हर छोटा से बड़ा डाउट क्लियर हो चुका होगा, एंड आई होप कि आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथली होए, एंड आपको एक बहुत अच्छा सा कॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।